Hello students, today we are going to discuss our next topic in the frictions chapter. Okay, but before we starting the next topic in this chapter, let us take a brief preview on the previous lecture. पिछली बार हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन. ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं. तो जनरली तीन टाइप्स के फ्रिक्शन के टाइप्स होते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और रोलिंग फ्रिक्शन होता है. उसके बाद हम लोगों ने उसके ब्रीफ में देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है. देन वी हैव सीन अबाउट द हाउ फ्रिक्शन अफेक्ट्स द मोशन, कि भाई फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अफेक्ट्स कैसे करता है. तो जनरली क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन होने से वो रोकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है उसे स्लो डाउन करता है. तो इस तरह के जो छोटे छोटे काम हैं वो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं. ओके, तो जो कार है उसके ऊपर जो ब्रेक लगता है वो भी फ्रिक्शन की वजह से लगता है, हम चल पाते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हैं. तो ये सारी चीजें हैं वो हम लोग किसकी वजह से कर पाते हैं, हम कर पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जनरली उसके बाद हम लोगों ने जनरली देखा था कि भाई जो फ्रिक्शन हो रहा है, ओके, तो उसके होने की वजह क्या है, उसके कौन सी वजहों के ऊपर फ्रिक्शन जो है वो डिपेंडेंट रहता है. ओके, वो भी हम लोगों ने देखा था. जो फ्रिक्शन है तो वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है. जनरली नेचर ऑफ द सरफेस इन द कॉन्टेक्ट, how hard the surface press together, and also it will be depend on the roughness and the how the clean surfaces are. Okay, so in on that factor the friction will be dependent on. तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी. फिर हम लोगों ने देखा था कि सरफेस कितनी स्मूथ है, ये भी एक बहुत ही वैलिड जो है वो एक फिनोमिना क्रिएट करता है फ्रिक्शन को कॉज्ड करने के लिए. फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फ्रिक्शन होने की वजह क्या है. सो जनरली जो है वो इंटरलॉकिंग हो जाता है दो सरफेसेस के बीच में. और इंटरलॉकिंग हो क्यों जाता है जनरली, तो वो इरेगुलरिटीज होती है सरफेसेस के बीच में. रेगुलरिटीज मतलब वो भी बात की थी कि अगर दोनों सरफेस स्मूथ हो, ओके ओके, तो क्या होता है कि उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है क्योंकि उसके बीच में इरेगुलरिटीज जो है वो कम है. So that is why they both come in the contact and the interlocking system will be less as compared to the irregularities irregularities वाली जो सरफेस होती है उससे. ओके, फिर हम लोगों ने देखा कि अब हम देखेंगे आज हम देखेंगे कि रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, कि भाई अगर फ्रिक्शन का जो फोर्स है मुझे उसको अगर रिड्यूस करना है तो वो मैं किस तरह से रिड्यूस कर सकता हूँ. सो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं, अनलेस अ फोर्स इज कॉन्स्टेंटली अप्लाइड फ्रिक्शन विल बी स्लो ऑल मोशन टू अ स्टॉप इवेंचुअली. इट इज इम्पॉसिबल टू completely get rid of the friction but it can be reduced. फ्रिक्शन से छुटकारा पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है. ओके, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हम लोग. अगर किसी भी मशीन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो उसको खत्म नहीं कर सकते हम लोग. क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. द फ्रिक्शन बिटवीन द शाफ्ट एंड एन आउटर पार्ट ऑफ द मशीन प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूसिंग बाय प्लेसिंग अ बॉल बेरिंग्स बिटवीन द शाफ्ट. तो जनरली यहाँ पर देखो, अगर मेरा जो ये हम लोग ये इसको मान के चले कि एक मशीन है, मशीन के बीच में ये जो है वो पोल जो है वो रोटेट हो रहा है. ओके, तो हम लोग ये जो शाफ्ट है वो रोटेट हो रही है. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके बीच में फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा. इससे अच्छा है ना कि हम लोग यहाँ पर क्या डाल देंगे, इस तरह से रोलिंग बॉल्स डाल देंगे. तो इसके बीच में अभी फ्रिक्शन होगा जरूर, ये बॉल्स और ये शाफ्ट के बीच में यहाँ पर जो है वो फ्रिक्शन होगा जरूर, लेकिन एज कंपेयर टू दिस प्रोड्यूसिंग द हीट यहाँ पर कैसा होगा, लेस होगा फ्रिक्शन. ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते. ओके, सो रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बाय यूजिंग अ lubricants लाइक पाउडर, ऑयल्स एंड ग्रीस. हम लोग क्या कर सकते हैं, पाउडर और ऑयल्स और ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा, जनरली हमारा जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो क्या होगा, कम हो जाएगा. ओके, दूसरा है यूजिंग रोलर्स और व्हील्स, यानी कि अगर हम रोलर्स और व्हील्स का इस्तेमाल करें जिस तरह से हमने पिछले
पिछले में देखा बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल, उसी तरह से हम लोग रोलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होगा कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होगा, कम होगा। ओके, वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकल पाउडर डालते हैं ना कैरम में। देखो अब आप लोगों को पता होगा, अभी लॉकडाउन के अंदर तो बहुत सारे बच्चों ने ये कैरम खेला होगा, तो पता ही होगा कि कैरम खेलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं। पाउडर क्यों डालते हैं, ताकि जो सारी उसके जो सो हमको पता है कि अगर कैरम बोर्ड के ऊपर का जो है फ्रिक्शन वो रिड्यूस करना है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, कैरम कॉइन्स को क्या करना है, पुट आउट करके लेना है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, स्प्रिंकल पाउडर डाल देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने लॉकडाउन में खेला है तो उन लोगों को पता ही होगा। Oil or grease should be applied between the moving parts of machines and reduce the friction. Oil and grease can be also applied to for the moving parts in the machine. That can also reduces the friction. Wheels are used in the vehicle to reduce the friction. Wheels use होते हैं vehicles के अंदर। ये सारी चीज़ें वही है, ऊपर से सिर्फ हम लोगों को एक एक एग्जांपल दिया गया है। Ball bearings are used in the rotating fans bicycle to reduces the friction. बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होता है, मोटर के अंदर भी, सॉरी फैन के अंदर होता है, मोटर के अंदर होता है। तो बहुत सारी जगहों के अंदर बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल होता है ताकि अच्छे से इजीली रोटेशन हो पाए और इसके बीच में लेस फ्रिक्शन लगे, और ताकि ये जो है वो कम गर्म हो। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि फिर हीट ज़्यादा जनरेट होगी फ्रिक्शन की वजह से, तो उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आग लगने की भी पूरे के पूरे चांसेस है, और वो मशीन जिसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है वो भी डिस्ट्रॉयड होने के पूरे चांसेस है। तो हम लोगों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा और फ्रिक्शन को लो रखना पड़ेगा। हाँ, चाहिए जहाँ पर जो फ्रिक्शन हम लोग कम ही नहीं कर सकते वहाँ की बात अलग है, बट जहाँ पर हम लोग कर सकते हैं वहाँ पर हम लोगों को करना पड़ेगा। फ्रॉम दैट दिस टाइप्स ऑफ मेथड यूजिंग। ओके, यूजफुल फ्रिक्शन। अब हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रिक्शन को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। जनरली फ्रिक्शन इज यूजफुल फॉर मैनी अवर डेली एक्टिविटीज। हम लोगों की बहुत सारी डेली एक्टिविटीज के लिए हमारा फ्रिक्शन जो है वो यूजफुल है। पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बात की थी, वही बात इसमें आएगी। इट इज पॉसिबल टू होल्ड अ टम्बलर ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड एंड द टम्बलर। टम्बलर जो हम होते हैं उसको हम पकड़ क्यों पाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन होता है इस वजह से। फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड ग्राउंड हेल्प्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड। पहला पॉइंट ये है टम्बलर वाला। दूसरा पॉइंट है कि फ्रिक्शन बिटवीन, यहाँ पर से यहाँ है पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड ग्राउंड हेल्प्स अस टू वॉक। मैंने बोला था ना कि हमारा जो फीट है वो फीट जब भी ग्राउंड के ऊपर हम लोग टच करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हम क्या कर पाते हैं, वॉक ऑन द ग्राउंड कर पाते हैं। इट इज पॉसिबल टू राइट विद द पेन और पेंसिल ऑन द पेपर ड्यू टू द फ्रिक्शन। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कि राइट विद द पेन और पेंसिल ऑन अ पेपर, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। इट इज पॉसिबल टू राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द ब्लैक बोर्ड। तो जनरली ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम लोग क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि चॉक और ब्लैक बोर्ड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, इस वजह से हम लोग लिख पाते हैं। फ्रिक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू एनी वन ड्राइविंग अ कार। देखो भाई, ड्राइविंग अ कार के लिए भी फ्रिक्शन है, क्योंकि कार चलती है ज़मीन के ऊपर। तो ज़मीन यानी कि ग्राउंड और उसके जो टायर्स होते हैं उसके बीच में क्या फोर्स एप्लीकेबल होता है, ओके, फ्रिक्शन फोर्स एप्लीकेबल होता है। इसी वजह से वो क्या करते रहता है, रोटेशन करते रहता है। ग्रूव्ड टायर treads allow space for water to channeled away from the road tire contact point, allowing for more friction in wet conditions. Shoes are designed to increase the friction between their soles and the ground. तो शूज़ को भी ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है, जब भी इसीलिए आप लोगों ने देखा कि जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं उसमें ज़्यादा करके इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो इसका होने का वजह क्या है कि स्पोर्ट्स शूज़ जो होता है वो स्पोर्ट्स शूज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से फटाफट से ग्राउंड के ऊपर से दौड़ पाएंगे। इसीलिए स्पोर्ट्स शूज़ जो होते हैं उसके नीचे की जो सरफेस होती है वो इस तरह से रखी जाती है। ओके, फ्रिक्शन एंड एनर्जी। So friction is always present in any machine with moving parts. If the machine is small or the force are low, the amount of heat produced by the friction may also be small. Each time two moving surfaces touch each other and tiny bits of materials are broken off by friction. जनरली ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फ्रिक्शन और एनर्जी का क्या लेना देना है।
सो फर्स्ट विल बी द फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मशीन विद द मूविंग पार्ट। फ्रिक्शन तो जहां पर मूविंग पार्ट होंगे वहां पर प्रेजेंट ही होगा, हमको पता ही है कि जितना मूविंग पार्ट होगा उतना ज्यादा वहां पर फ्रिक्शन होगा। अगर कोई मशीन जो है वो स्मॉल है तो उसके बीच में जो हमारा फोर्स लगता है वो भी लो लगेगा, तो उसके हिसाब से फ्रिक्शन जो है वो कम होगा। फ्रिक्शन जो है वो कम होगा तो हीट विल बी प्रोड्यूस्ड लेस। ओके, ईच टाइम टू मूविंग सरफेसेस टच ईच अदर टाइनी बिट्स ऑफ मटेरियल आर ब्रोकन ऑफ बाय फ्रिक्शन। कई बार क्या होता है कि जब ये सरफेसेस जो है वो एक दूसरे को टकराती रहती है तो फ्रिक्शन की वजह से छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं वो क्या होते रहते हैं, टूट जाते हैं। ओके, हम लोगों को पता है कि कोरोजन की वजह से भी फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कोरोजन यानी कि हमारा जो मेटल होता है वो सड़ जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑफ द एयर। ओके, तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो कूल डाउन एयर है उसकी वजह से भी कोरोजन होता है। हम लोगों की मोर डेंसर जो एयर होती है उसकी वजह से भी कोरोजन होता है। जब भी रेन होती है तभी भी कोरोजन होता है। तो वहां पर भी फ्रिक्शन, अगर मूविंग पार्ट्स के ऊपर कोरोजन लग रहा है तो भी फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि अभी मेटल खराब हो रहा है तो इसके बीच में ही अगर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, सरफेसिस जो है वो स्मूथ की जगह रफ हो जाएगी, रफ हो जाएगी तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ब्रेकिंग ऑफ बिट्स ऑफ मटेरियल यूजेस द एनर्जी। फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर है फ्लूइड फ्रिक्शन की जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो जनरली फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted by liquids and gases on the object moving through them। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोगों को लिखनी है। फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted by liquids and gases on the objects moving through them। ये लिक्विड्स और गैसेस के ऊपर अप्लाइड होने वाला फ्रिक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। और ये कहाँ पर लगता है, तो लिक्विड और गैसेस के ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड्स किसके ऊपर होता है, डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट होता है और शेप के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऑल्सो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द फ्लूइड। अभी नेचर ऑफ द, तो स्पीड के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंट होता है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो एप्लीकेबल होगा। अगर शेप जो है वो अगर कह सकते हैं हम लोग, अगर रोलिंग वाला नहीं होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। उसी तरह से जो फ्लूइड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो लिक्विड और जो गैस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो भी हम लोग कह सकते हैं कि वो भी अच्छा नहीं होगा उसका, तो भी क्या होगा कि भाई हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा। ओके, सो बर्ड्स इन फ्लाइंग इन द एयर हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। तो बर्ड्स जो है वो फ्लाई करते हैं एयर में, तो उसकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो है वो क्या करती है, फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। फिशेस लिविंग इन द वाटर हैव स्ट्रीमलाइंड रिड्यूसेस द फ्लूइड फ्रिक्शन। फिशेस जो होती है उसकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, वो भी क्या करती रहती है, रिड्यूस करती रहती है फ्लूइड फ्रिक्शन को। ओके, सो जनरली फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पूछा जाए तो आपको ये सारी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करनी है। ओके, तो आज जो क्वेश्चन है वो मैं दे देता हूँ। सबसे पहला, हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन, तो उसके अंदर ये सारी चीजें लिख सकते हो और ये भी लिखना है, दोनों पॉइंट्स जो है वो आपको लिखने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी रिड्यूस द फ्रिक्शन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ friction is useful to us, friction force is useful to us। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हो गए और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन फ्लूइड फ्रिक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस लेक्चर। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो हम लोग खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कोई भी किस्म का डाउट है देन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप और यू कैन आस्क मी ऑन द इंस्टाग्राम। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।